जैसे भी हम सबको पता है कि केजरीवाल सर का जो है शुगर लेवल बहुत दिनों में बार बार कम हुआ है, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होने के कारण बेसिकली जो है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाना हो जाता है, और साथ साथ जो है ये तभी होगा या तो हम जो है पेशेंट का बहुत ज़्यादा शुगर लेवल को हम इंसुलिन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर हम उनको शुगर लेवल हमारा बार बार कम होना इंडिकेट करता है कि या तो हम लोग इंसुलिन जो हम दे रहे हैं वो हम प्रॉपर तरीके से मेजर करके नहीं दे रहे हैं, उसको जो अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है वहाँ पर हमको हम उसी को दे रहे हैं। हम बार बार प्री चेक नहीं करते इंसुलिन देने से पहले कि हमारा शुगर लेवल कितना है, या फिर हम लोग जो प्रॉपर डाइट जानी चाहिए उस तरह से डाइट हम नहीं दे रहे पेशेंट को। अगर हम लोग 1600 किलो कैलोरीज पर डे उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो शुगर लेवल पक्का कम होना है डाइट के हिसाब से। और अगर हम लोग इंसुलिन भी ज़्यादा देंगे तो भी हमारा शुगर लेवल कम होगा। शुगर लेवल कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेप्सिस हो सकता है। अब एक पेशेंट जो बहुत दिन से आप उनको डाइट प्रॉपर ना मिले या फिर आप उनको हेल्थ इश्यूज हैं पहले से, तो उनको जो है सेप्सिस हो जाएगा तो वो बहुत सारे शुगर लेवल कम करेगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि अगर उनको और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने ही बोला कि मेनिनेंसी भी हो सकता है शुगर लेवल कम होने का एक और। दूसरा आपका बाकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शुगर लेवल कम से, जैसे कि रेटिनोपैथी हो सकता है, और मतलब आंखों का धुंधलापन दिखना, कोमा में जा सकता है पेशेंट, उसमें हमारा न्यूरोपैथी हो सकती है, नसों में झंझनाहट, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस है हमारे। डायबिटीज़ में अगर कंट्रोल नहीं करा जाएगा शुगर लेवल को तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को खराब करेंगे शरीर को। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग को जो है शुगर जो है बेसिकली टाइम टू टाइम उसको चेक करना चाहिए देने से पहले। और ऐसे पेशेंट को नॉर्मली भी हम लोग जब घर पर होते हैं तो किसी पेशेंट का शुगर लेवल कम होता है या हॉस्पिटल में होता है तो हम बोलते हैं कि अटेंडेंट होना चाहिए साथ में, जिससे कि हम लोग बार बार मेजर कर सके। ऐसे पेशेंटों को हम लोग मल्टीपल एपिसोड्स में शुगर चेक करते हैं, उनका आरबीसी चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से हर 1 घंटे में या आधे घंटे एज पर द डॉक्टर एडवाइस। तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा एकदम कम हो जाएगा तो वो बहुत सारी कोमा में आ सकता है। तो क्योंकि कोमा में जाएगा तो शुगर लेवल कम होगा तो ग्लूकोज नहीं पहुँचेगा ब्रेन में ग्लूकोज नहीं पहुँचेगा तो फिर पेशेंट को कोमा भी हो सकता है। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि शुगर लेवल रात के टाइम पे कम हो रहा है, तो नींद में शुगर कम होना वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो फिर आपका ब्रेन हेमरेज कर सकता है या फिर आपको शुगर कोमा में ला सकता है पेशेंट को। जहां तक आम लोग शुगर के कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन कर सकते हैं, हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसके ओवर एंड बियॉन्ड देखते हैं। शुगर वैसे ही बहुत खराब बीमारी है, धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसे में अगर ठीक रख रखाव ना हो, डाइट और इंसुलिन और मेडिसिन का ठीक बैलेंस ना हो और साथ में स्ट्रेस भी हो, तो इसके बहुत घातक परिणाम साबित हो सकते हैं। आप यकीन मानिए, अगर शुगर 50 मिलीग्राम% के नीचे जाता है, विद इन मिनट्स 20 से 30 मिनट में हम पेशेंट को खो सकते हैं। हॉस्पिटल में ये एक इमरजेंसी मानी जाती है, एक तरह का रेड अलार्म होता है अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट आता है। 50 इज अ क्रिटिकल लिमिट, इनफैक्ट 60 इज अ क्रिटिकल लिमिट। उसके बियॉन्ड तो हमको पेशेंट को एडमिट करके उसको ऑब्जर्व करना होता है। और यहाँ क्या हो रहा है कि एक नेशनल स्टेचर का लीडर जो समाज के लिए इतना योगदान दे रहा है, लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसकी हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। हम डॉक्टर कम्युनिटीज बहुत कंसर्न है और हमको बहुत शैबी ट्रीटमेंट लग रहा है कि देखिए कैदी अंदर रहते हैं, लग्जूरियस जिंदगी व्यतीत करते हैं, कुछ तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के होते हैं, और यहाँ एक इतना बड़ा लीडर है, उसकी आप बेसिक स्वास्थ्य की ध्यान नहीं रख सकते। आई फॉर वन एम एंग्री। और देखिए आप किसी भी इंसान को सबसे बड़ा डैमेज कब पहुंचाते हैं, जब आप उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक चीज है। 5 बार रात में बिना क्रिटिकल लेवल शुगर का गिरना बहुत बहुत खराब बात है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों इस तरह की पाथ में अरविंद जी की हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। एंड वी अपील टू whoever is attending honorable CM to please take better care of it.